बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का था और यकीनन गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक जो जोश और जो मोहब्बत लोगों ने दिखाई है वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है। कल पूरे दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। गाजियाबाद, हापुड़, डासना, मसूरी, गजरौला होते हुए मुरादाबाद, संभल, अमरोहा के इलाकों में दौरा किया, जिसमें तकरीबन 2,500 से 3,000 गाड़ियां, पूरा काफिला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में खलबली मचाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गए और कल समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन भी था और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा था। लोगों के अंदर जागरूकता और लोगों के अंदर जो मोहब्बत और जो प्यार थी, कल मैं डिंगरपुर में देखा। मैंने डिंगरपुर में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता, पदाधिकारी काफी देर से इंतजार कर रहे थे अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। हजारों की तादाद में भीड़ थी, गर्मी भी सख्त थी और इस गर्मी की शिद्दत में, भूख में, प्यास में अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करने के लिए लोग दूर दूर से आए थे और एक झलक देखने के लिए मैंने देखा नौजवानों के अंदर। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गाड़ी से उतरे, लोगों ने सेल्फी लेना शुरू करी, धक्का मुक्की भी हुई और लोग बेताब थे एक झलक पाने के लिए अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये दौरा पूरी सियासत में खलबली मचाकर गया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू की हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला दौरा बहुत ही कामयाब दौरा। और यकीनन ये मानिए कि अगर ये भीड़ जो दौरे में नजर आ रही है, चाहे वो आजमगढ़ का दौरा हो, चाहे वो जौनपुर का दौरा हो, चाहे वो बहराइच का दौरा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा हो, अगर ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो गई और लोगों के समझ में आ गया तो यकीनन उत्तर प्रदेश की सियासत बदल जाएगी। जो लोग मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, यकीनन उनके रातों की नींद खराब हो गई है, रातों की नींद खत्म हो चुकी है उन लोगों की। खासतौर से समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठती है, उनकी भी नींद खराब हो गई है अवैसी साहब के दौरे से कि नौजवान जागरूक हो रहा है, नौजवान बेदार हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुका है। 2017 के बिलमुकाबिल जब 2017 में इलेक्शन हुआ था और अवैसी साहब ने 38 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, अक्सरियत सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। कहीं पर 150 वोट मिला था, कहीं 3,000 वोट मिला था, कहीं 5,000 वोट मिला था, कहीं 8,000 वोट मिला था। लेकिन 2017 के बिलमुकाबिल 2022 में पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुआ है, पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 जिलों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन है, मजबूत संगठन है। पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है और 2017 के मुकाबिल 2022 में पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी का गिराव बढ़ा है और नौजवान जागरूक हो रहा है, नौजवान पार्टी के साथ जुड़ रहा है, नौजवान बदलाव चाहता है। कल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से ये महसूस हुआ है कि नौजवान सियासत में बेदार हुआ है, नौजवान सियासत में अब हिस्सेदारी की बात करने लगा है, नौजवान अब ताबेदारी से दूर हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो मकासद हैं, हम उन मकासद की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अवैसी साहब के आने से भाजपा को फायदा होगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि बी टीम और सी टीम है, जो लोग अवैसी साहब पर तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल ये है
कि 2022 के अंदर हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया है, जिसमें और भी पॉलिटिकल जमातें हैं, और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सियासी जमातें हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि ओवैसी साहब के आने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो आप लोग हमारे साथ आइए। हम आप लोग को दावत दे चुके हैं और दावत दे रहे हैं, समाजवादी को भी दावत दे रहे हैं, बसपा को भी दावत दे रहे हैं कि अगर आप भाजपा को सत्ता की कुर्सी से रोकना चाहते हैं, अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम तमाम लोग मिलकर भाजपा को रोकेंगे। लेकिन मुसलमानों को सियासी अछूत समझा जा रहा है, ओवैसी साहब को सियासी अछूत समझा जा रहा है, अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं। कल अगर 2022 में भाजपा खुदा न खास्ता सत्ता की कुर्सी पर बैठती है, तो यही समाजवादी और कांग्रेसी और बसपाई ओवैसी साहब पर और मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ेंगे कि इन्होंने हमको हरवा दिया, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमान ओवैसी साहब के साथ चला गया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। हम इस चीज की दावत लगातार दे रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाइए। नहीं बनाएंगे, हारेंगे, ओवैसी साहब पर ठीकरा फोड़ेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे, मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ेंगे। समाजवादी कांग्रेस के अंदर भाजपा को हराने की ताकत नहीं है। जो लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप सिर्फ मुसलमानों के वोटों से आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? आपको पता होना चाहिए यूपी की सियासत में मुसलमानों का वोट समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, अन्य दलों को जाएगा। अखिलेश यादव कैसे मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? हाँ, अगर एक महासैयार हो, एक महागठबंधन तैयार हो जिसमें ओवैसी साहब को शामिल किया जाए, जब तो आप कह सकते हैं कि यूपी की सियासत बदल सकती है। अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, तो आप भाजपा को नहीं रोक सकते। 2022 में भाजपा फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ओवैसी साहब को सियासी अछूत समझना, मुसलमानों को सियासी अछूत समझना, 70 सालों से मुसलमानों को सियासी अछूत समझे आए। बिरयानी के तेजपात के पत्तों की तरह इस्तेमाल किया, मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर खामोश रहे, मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर खामोश रहे। मेरा सवाल इन तमाम सेकुलर जमातों से है जो मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि मुसलमानों के बुनियादी और मिल्ली मसाइल पर क्यों खामोश रहते हैं? ट्रिपल तलाक पर, एनआरसी पर, बाबरी पर, दादरी पर, काले कानून पर, मॉब लिंचिंग पर इतने सारे मुद्दे हुए हैं। इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा? मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार होगा, नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने वाला, हमारे मसले पर बोलने वाला, हमारे हर मुद्दे पे बोलने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो हम क्यों ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना वोट दें, उनको सपोर्ट करें। आखिर कब तक मुसलमान इन सेकुलर जमातों की गुलामी करेगा? आखिर कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा? आखिर कब तक इनके यहाँ दरिया और कुर्सियां बिछाएगा? आखिर कब तक माइक लगाने का और स्टेज सजाने का काम करेगा? आज मुसलमानों के पास अपनी सियासी जमात भी है, अपना सियासी लीडर भी है, अपना सियासी कायद भी है, लेकिन मुसलमानों को जागरूक होने की जरूरत है। यादव की अपनी जमात है, दलितों की अपनी जमात है, जाटों की अपनी जमात है, जाटवों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी जमात है। मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा ये सवाल है। मुसलमानों का अपना सियासी लीडर, सियासी कायद क्यों नहीं होना चाहिए? कल का दौरा देखकर यह लगा है कि 74 सालों में कोई ऐसा मुस्लिम वाहिद लीडर निकल के आया है जिसका ऐसा इस्तकबाल हुआ है। वरना 74 सालों में हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा लीडर निकल कर नहीं आया जो नौजवानों के अंदर बेदारी पैदा कर सके, नौजवानों को हुकूक की बात कह सके। मेरा ये पैगाम आप तमाम लोगों को मेरी इस वीडियो के जरिए से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमात को, अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। आप मजबूत होंगे, आप मुत्तहिद होंगे, दूसरी सियासी जमातें आपके पास आएंगी।
आज हम कह रहे हैं, कल वो लोग कहेंगे हमसे गठबंधन कर लो। लेकिन अपनी सियासी जमात को मजबूत करना होगा, अपनी सियासी लीडरशिप को तैयार करना होगा, अपने तमाम इख्तलाफात को, बुनियादी जितने भी मसलकी इख्तलाफात हैं, मजहबी, अकायद के, बिरादरी के, मोहल्लों के तमाम इख्तलाफात को खत्म करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आना होगा। जब जाके आपका कोई मसला हल होगा, वरना कोई मसला हल होने वाला नहीं है। भाजपा फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगी और आप सिर्फ और सिर्फ समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते